नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर है कि जो भारत ने ऐप पर पाबंदी लगाई उसके बाद चीन तिलमिला गया है, बिलबिला रहा है, एकदम परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उसके बिजनेस पर चोट पहुंची है। कहीं ना कहीं तमाम लोग जो टिकटॉक और टिकटॉक को जो है हम कह सकते हैं कि डाउनलोड करके उस पर तमाम तरीके की वीडियो बनाते थे, इसी तरीके की और चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पर एक ऐसा यूजफुल हम का ऐप जिसकी हम बात करते हैं कि तमाम लोग उसका इस्तेमाल करते थे, कैम स्कैनर। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको हम कह सकते हैं कि स्कैन करना हुआ तुरंत कैम स्कैनर से कर लिया। तो इस तरीके के तमाम ऐप जो है भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। और बैन करने के पीछे जो रीज़न बताया गया है वो रीज़न ये है कि देश की सार्वभौमिकता को या सॉवरेनिटी को खतरा है। और इसी तरीके की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि चीन जो है भारत के तमाम मामलों में किस तरीके से दखल देता है, किस तरीके से जासूसी कर रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है और तमाम जानकारी चीन के पास सर्वर्स में चली जाती है। वो जब चाहे तब आपके बारे में सारी जानकारी उसके पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने यह फैसला इस वजह से लिया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है अभी कोरोना वायरस संक्रमण की। अगर हम देखें तो कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति खतरनाक है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि 1,04,12,421 टोटल मामले हैं। मौत का आंकड़ा भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, 5,08,228 है। और रिकवरी की अगर हम बात करें तो हाँ, ये देखकर वाकई खुशी होती है कि इतने लोग रिकवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। और ये जो ग्राफ देखते हैं तो और एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी खबर है जिससे आपका ब्लड प्रेशर एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। एक ये खबर है कि भारत ने एक हम कह सकते हैं कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की अनुमति है। और भारत बायोटेक जो है उसको ये अनुमति मिली है। और कोवैक्सीन भारत की पहली हम कह सकते हैं कि देश में डेवलप कोविड-19 वैक्सीन होगी। और इसके ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दे दी गई है और 1 जुलाई से इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी हम कह सकते हैं राहत वाली खबर है। कोवैक्सीन भारत की पहली इंडिजिनस यानी देश में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन होगी, डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक। और इसमें ह्यूमन ट्रायल्स की शुरुआत होने जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर है और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं राहत वाली खबर भी है, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत बायोटेक और भारत दोनों ऐसा लग रहा है सिनोनिमस हैं और एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इस तरीके की स्थिति हम कह सकते हैं कि पूरे देश में है और इसको लेकर एक पॉजिटिव खबर है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर लग रहा है कि कोवैक्सीन अगर आएगी तो उनकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और ये वाकई जो है निश्चित तौर पर इस दौर में, जिस दौर में कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है, उस दौर में सबसे ज़्यादा निगेटिव शब्द अगर कोई है तो पॉजिटिव होना है। यानी कोई कहता है कि पॉजिटिव पाए गए मतलब लोग घबरा जाते हैं, वरना कहा जाता है कि भाई पॉजिटिव रहो। तो यहाँ पर सबसे निगेटिव शब्द अगर कोई हो चुका है तो वो पॉजिटिव होना है। लेकिन अब आपका इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पॉजिटिव होना मतलब अब पॉजिटिव हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर। यानी कोरोना वैक्सीन बनने जा रही है। चलिए, इसके सिर्फ यही एक वैक्सीन नहीं है। अगर दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जगह जगह पर अलग अलग तरीके की वैक्सीन का ट्रायल है। और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है अगर हम उसकी बात करें तो ब्राज़ील में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। तो ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसका ब्राज़ील में ट्रायल शुरू हो गया है, इंसानी परीक्षण शुरू हो गया है। और ये एक तरीके से बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन मानी जा रही है ऑक्सफोर्ड की। और भारत की जो वैक्सीन है भारत बायोटेक की, वो भी बड़ी प्रॉमिसिंग है। चलिए, और इन सब के बीच में जो मक्कार चीन है उसने क्या किया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। मक्कार चीन ने तो पहले से बना रखा है और उसका अपनी सेना के लिए वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। यानी स्पेशल मिलिट्री ड्रग के तौर पर कैंसिनो की जो कोविड-19 वैक्सीन है उसको अप्रूवल दे दिया गया है। वहाँ की सेना इसका इस्तेमाल करेगी। तो ये चीन की खबर है, चीन की मक्कारी की खबर है कि किस तरीके से उसने पहले से वैक्सीन बना रखी है और उसकी परमिशन दे दी है। तो चाइनीज बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है,
CanSino Biologics Incorporation announced on Monday that a recombinant novel coronavirus vaccine the company developed with the military research team has received a special 1-year military drug approval। यानी 1 साल के लिए इसे परमिशन मिल गई है कि सेना के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक प्रॉमिसिंग खबर चीन से है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हालांकि जो चीन की स्थिति है उसमें तो यही कहा जा सकता है कि बहुत मक्कार हैं और ये लोग यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर भारत में कोई बहुत उत्साह नहीं है। भारत में जो उत्साह है वो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं भारत बायोटेक को लेकर है, क्योंकि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो देश में इस्तेमाल होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, भारत बायोटेक एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाती है। यानी भारत बायोटेक के बगैर कोई भी वैक्सीन दुनिया में कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि जब वैक्सीन बन जाती है उसके मास प्रोडक्शन की बात आती है। तो ढेर सारी वैक्सीन बनानी है, आपको उसका प्रोडक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? भारत बायोटेक का सहारा तो आपको लेना पड़ेगा। अगर दुनिया भर में आपको वैक्सीन भिजवानी है, प्रोडक्शन करना है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति भी हम कह सकते हैं भारत के लिए अच्छी है। भारत बायोटेक को जो है एक परमिशन दी गई है और इसका परीक्षण, मानवीय परीक्षण हो रहा है। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की बात करें तो उसका मानवीय परीक्षण ब्राजील में शुरू हो चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर तमाम लोग इस समय कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर बड़े चिंतित हैं कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, उनका बीपी हाई रहता है, लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आइए हम आपको एक और खबर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दुनिया भर में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनका एक कंसोर्टियम है। एक तरीके से उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, तो उसको बोलते हैं गावी, द वैक्सीन अलायंस। वैक्सीन अलायंस है, दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं उनका वैक्सीन अलायंस है। उसको गावी बोर्ड ने क्या कहा कि ग्लोबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन। तो ये कहा जा रहा है दुनिया भर में ढेर सारी वैक्सीन बन रही हैं और इस तरीके से 17 से ज़्यादा वैक्सीन है जो अलग अलग देश डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जब बन जाएंगी, यानी जब इनको जो है हम कह सकते हैं कि इंसानी परीक्षण में मुफीद पाया जाएगा, जिसके पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, तो उसके बाद तमाम देश जहां पर सबसे ज़्यादा संक्रमण है, सबसे ज़्यादा परेशानी है, बहुत से ऐसे देश हैं जो गरीब देश हैं, जिनके पास हम कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पर कैसे पहुंचाया जाए। तो उसके लिए गावी बोर्ड ने सोचना शुरू किया है और साथ ही साथ भारत जैसे तमाम देशों का इसमें हम कह सकते हैं साथ लिया जाएगा, क्योंकि भारत के पास जो कैपेसिटी है, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत जैसे देश की जो महारत है इस तरीके के मामलों में, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। तो भारत जैसे देशों को एक साथ लाने के लिए ये गावी बोर्ड ने एक तरीके से अपील की है कि सारे लोग एक साथ आएँ। चलिए एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब हम भारत ने जो है टिकटॉक बैन कर दिया उसके बाद क्या स्थिति है। तो चीन बिलबिलाया हुआ है, चीन को समझ में नहीं आ रहा क्या कहे। तो चीन की बिलबिलाहट ग्लोबल टाइम्स से समझ में आ रही है। क्या कह रहा है? चीन एकदम गुस्से में है, तिलमिलाया हुआ है। क्या कह रहा है? बैन ऑन चाइनीज एप्स विल हर्ट इंडियन स्टार्टअप, डिटर चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अब वहाँ से खबर छापी जा रही है कि भारत के जो स्टार्टअप हैं उनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। बड़ा चिंता है देश की, हमारे भारत की चिंता चीनियों को ज़्यादा है। और चीनी जो है कह रहे हैं कि इससे जो 59 ऐप जो चाइनीज़ कारपोरेट ने डेवलप किए हैं उनको जो बैन किया गया है, उससे भारत जो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाएगा। यानी वो स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हैं चाइनीज़ और यहाँ की कंपनियों पर कब्जा किए जा रहे हैं और उसको इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। और एक बहुत मोटा पैसा उन्होंने भारत के अंदर लगाया है तमाम कंपनियों में, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर उसका उन्होंने जिक्र भी किया है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है। तो ये कह रहे हैं चाइनीज़ नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रू 9.7 टाइम्स फ्रॉम 2020 टिल 2018 अकॉर्डिंग टू चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बता रही है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया भारत में उन्होंने? $8 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया। किसमें किया? तमाम ऐसी कंपनियां जो उनको लग रहा था प्रॉमिसिंग है और उनमें उन्होंने पैसा लगा दिया। और पैसा लगाने के बाद अब उनको लग रहा है कि उनका पैसा डूब ना जाए, क्योंकि परेशानी ये है कि चाइना की दिक्कत ये है कि
वो दुनिया भर में बिजनेस करना चाहता है, लेकिन वो चाह रहा है कि सब कुछ उसके इशारों पर हो, जो वो चाहते हैं मिलिट्री के हिसाब से उस तरीके से चले। तो कहीं ना कहीं वो भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको। अरे कौन इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है? बात आप इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, भारत तो नहीं कर रहा है। भारत का कहना है कि आप हमारी सीमा में जो अंदर घुस आए हैं वापस जाइए। कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर जिस तरीके की कन्फ्रंटेशन की स्थिति है उसको लेकर चीन और भारत के बीच में तनातनी बनी हुई है, और भारत किसी भी लिहाज से नहीं चाहता है कि चीन जो है कहीं इस तरीके की स्थिति पैदा करे जिससे परेशानी हो। तो यहाँ पर मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर जो स्थिति है उसमें ये कहा जा सकता है कि जो भारत है कहीं चीन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने टिकटॉक पर और साथ ही साथ इस तरीके के चीज़ों पर जो बैन लगाया है उससे चीन तिलमिलाया हुआ है।